अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं? कुछ परेशानी हो गई है हमारे मुन्ना भाई को। अब उनको आके आज तकरीबन 2 महीना 5 या 10 दिन हो गया है। आज हाँ 5 महीना 8 दिन, 2 महीना 8 दिन हो गया है। मसला अब क्या कहें आप लोगों को, हम आप लोगों के साथ मुन्ना भाई का नंबर भी मेंशन कर देंगे। और रही बात उनकी तनख्वाह की, तो अगर आप लोग मेरी बात से कोई भी एग्री करेगा तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि बंदे को 2 महीना हो गया था आके, 2 महीना, और वो 2 महीने में तकरीबन कुछ नहीं तो 5 मरतबा या 6 मरतबा गाड़ी लड़ाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी बात कर रहे हैं। شوف امام شوف غبي ذا هاي इंशाल्लाह आपके साथ ايش في انت؟ शेयर करेंगे जो मामला हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कफील ये कभी नहीं बोला कि हम तनख्वाह नहीं देंगे या कोई मामला या कोई मसला। लेकिन कफील एक ही बात से हमेशा डरता था कि अगर इसको मैंने जैसे पैसे दिया मामला ख़राब हो जाएगा। तो इतना मामला ख़राब हो गया, इतना मामला ख़राब हो गया कि अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि इस बंदे ने बोला कि मुझे खाने को नहीं मिलता। चले मैं मान लिया इनको खाने को नहीं मिलता, इन्हीं की जगह पे इनका जो काम करता था, यानी एक सूडान का बंदा है, वो जो सारा काम इनका करता था, यानी अभी ये तो ड्राइव नहीं कर सकते थे, लेकिन इनको तालीम देने के लिए उसने एक बंदा रखा। 2 महीना हो गया, उसको 2200 रियाल तनख्वाह दे रहा है। तो भाई अगर हम और आप भूखे रह सकते हैं तो सूडानी थोड़ी भूखे रह सकता है। अगर कोई इंडियन होता तो मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए, चलें ठीक हो सकता कोई मसला हो रहा हो। या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बताइए कि ये सूडान का बंदा भूखे रह सकता है? चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये 2 महीने यही बात बोले कि मुझे खाना नहीं मिलता। भाई आदमी 1 दिन 2 दिन जब कहेगा तो आदमी को सही वाकई भरोसा नहीं होगा। लेकिन जब सऊदी से मैंने, उसके घर में CCTV कैमरा है, सब कुछ है, हालांकि आप मुन्ना से भी पूछ सकते हैं। तो उसको जब मैंने कहा ये सब सारी बातें, तो उसके जो मेन गेट पे CCTV कैमरा है, उसने 1 महीने का डाटा मुझे भेजा। 1 महीने का डाटा मुझे भेजा, ये खाना खाता है या भूखे रहता है, देखो ये लेके जाता है या नहीं लेके जाता है। जब मैंने देखा तो मेरा मूड ख़राब हो गया। ठीक है, इंसान क्या कहेगा भाई, इंसान क्या कहेगा मुझे बताइए आप। बंदे को यहाँ कोई तालीम नहीं देता भाई, इतनी तालीम देता है दाहिने बाएं कैसे निकलना है। इसको 2 महीना हो गया कि, ठीक है, ये जो तारीख गई है, इस तारीख में इन साहब को 2 महीना पूरा हो गया था। इन्होंने कहा हमें तनख्वाह दिलाइए, और तनख्वाह की जो स्लिप, जो पैसा भेजा गया इंडिया, वो भी स्लिप हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कफील बोला हम पूरा एक पैसा देंगे, हम 1 रियाल भी नहीं खाएंगे, इसका नया है। उसके बाद भी हमने कहा कि अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही है तो बता मुझे। तो कफील बोला नहीं, मुश्किल नहीं, चाहे 4 महीना लगेगा, मैं इसको सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छी बात है। फिर ये साहब घर पे यही एक ही बात बोलते हैं, मैं खाना नहीं खाया। जब मैं ये बात सूडानी से पूरी जांच पड़ताल किया, तो अब अगर किसी को भी बात करना होगा तो मैं सूडानी का नंबर मेंशन कर दूंगा।
आप लोग खुद बात कर लीजिएगा, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग खुद देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा डायरेक्ट, यानी मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये साहब क्या किए, बोले भाई हम जिससे पैसे लेके आए वो बार बार मांग रहा है। हमने कहा भाई कोई मसला नहीं है, आप हमसे जो तनख्वाह में आए हैं 1500 में, तो 1500 में दिलाते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर क्या हुआ, कफील गया 800 रियाल डाला और बोला बाकी इनको हम कैश देंगे, अपना नेट सेट कराएगा बंदा या जो भी कराना होगा। 1 महीने की तनख्वाह दिया। तो मेरे से पूछा क्या करना है, मैं बोला तेरी मर्ज़ी है। बोला देखो मैं इसका 1 रुपये भी नहीं माइनस करूँगा, पूरा पैसे दूंगा, लेकिन मैं डर रहा हूँ कहीं कोई मसला न कर दे। और एक अभी 4 तारीख में जो गई तारीख, 4 तारीख में इसने गाड़ी लड़ाया, और दूसरे दिन 5 तारीख तकरीबन 2-2:30 बज रहा था, फिर लड़ा दिया। الحين هذا ايش قصة امي ولا تسالوني؟ انا بموت واطفش، ثاني مرة يرقي الرصيد، يا اخي انا طفشت، والله طفشت، شوف حتى من الصدمة طالع حاف। फिर ये साहब बोल रहे नहीं अभी घर पे तो पैसे लगा दिया है, अब मुझे भी दिलाओ। मैं बोला यार मुन्ना भाई आप किस काम में आए थे? बोला ड्राइविंग में। मैंने कहा मुन्ना भाई आपको कितना दिन हो गया आके? बोला 2 महीना 2 दिन हो गया। मैं बोला मुन्ना भाई अभी आपको गाड़ी दे दिया जाए, मदरसा जा सकते हैं? बोला नहीं मदरसा तो हम नहीं जा सकते। बोला क्यों? बोला वह साथ में जाएगी ना तो बताएगी ना। मैं बोला चले कोई मसला नहीं है, तो जो सुजानी को 2200 तनख्वाह दे रही है उसको हटवा दे। तो बोल रहे हैं हम अकेले नहीं जा सकते। मैंने पूछा मुन्ना भाई से कितने दिनों तक, जरा आप बताएंगे कितने दिनों तक आप नहीं जा सकते? बोले टाइम लगेगा, मुझे रास्ता मालूम नहीं होता। मैं बोला रास्ता नहीं मालूम होता, कम से कम लोकेशन तो समझो। बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद कफील की बहन आई थी, तो कफील ने बोला इसको 1000 रियाल हदिया दी है, और जो सुडानी है उसको भी 1000 रियाल हदिया दी है। और बैड लक उसके दूसरे दिन कफील सफ़र चला गया, और अभी भी आज 13 तारीख है, अब भी सफ़र पे ही है, हो सकता है आज शाम को या कल आवे। तो मैंने पूछा मुन्ना भाई से कि मुन्ना भाई आपको कितने पैसे दिया है? तो बोला कैसा पैसा? मैं बोला जो कफील की बहन आई थी, तो ये तो एकदम चौंक गए कि इनको कैसे मालूम हो गया। पर बोले पता नहीं 100 रियाल है कि 200 रियाल है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने उनको एक बात बोला कि मुन्ना भाई आप ज़िंदगी के 50 साल गुजार चुके हैं, आपको 100, 200, 500 नहीं मालूम है? तो बोले नहीं वो पता नहीं कौन सा कलर बताने लगे, वही कलर में नोट है। फिर उसके बाद बोल रहे 5 लिखा हुआ, उसके बाद 00 लिखा हुआ। क्या करोगे बताओ इंसान को? ये चूतिया बनाना ही हुआ ना। उसके बाद इनको जैसे पैसा मिला भाई, ये फरार हो लिए। और फरार ऐसा हुआ कि किसी को पता नहीं है कहाँ चले गए। लेकिन मुन्ना भाई ने गलती बहुत बड़ी कर दी। उनके पास हमारा मोबाइल नंबर था, और उसी से सारी चीज़ ये बात करते थे, जहाँ गए, क्या किए, क्या नहीं किए, उनकी पूरी स्टोरी हमारे पास, कोई मसला नहीं। लेकिन जिस बंदे ने दिया था इनको, उस बंदे से हमने बात किया, बोला भाई वो बंदा चला गया, मेरी मुसीबत ख़त्म हो गई। समझ रहे हैं? बंदा फरार हो लिया, भाग गया। हमने कहा अच्छा। अब सऊदी भाई बार बार फ़ोन कर रहा है, बोलता है 2000 रियाल मेरा वीज़े का पैसा दे दे। वो तो मुझे पकड़ रहा है। तो मुन्ना भाई आप तक ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएगी, ठीक है?
अगर आपको काम नहीं करना था तो आप चले जाते, मुझे कोई मसला नहीं था, ठीक है। लेकिन आपकी बीवी कभी भी ये नहीं बोली कि अफरोज़ भाई उनको भेज दो। हमेशा जितने भी लड़के फ़ोन किए, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार फ़ोन किए, कोई भी एक बंदा नहीं बोला इनको भिजवा दो। बस यही बोले सब, इनको सब मामला सही हो जाए। और आपकी बीवी भी यही बोली, उनको आने नहीं देना है। और मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है भाई, ठीक है मुन्ना भाई। लेकिन ये समझ लीजिए मुन्ना भाई, ما في معلوم يقرا ويكتب، ما في معلوم عربي، ما في معلوم ولا شيء. هو النظافة هو يتروى الشاور، ما في معلوم. بعدين الحين قرقر زيادة अब مشكلة. मामला खड़ा हो जाएगा, ठीक है। أنا ما आप ये أسافر، هو सोचते قبل हैं कि मैं 2 चला سنة. जाऊंगा इजीली, ما في سفر وقبل 2 سنة أبدا. तो यहाँ पे जब बोलते हैं لازم انت كلام هو سوا لازم يصير يعرف يشتغل كويس. قرقر زيادة ما في احترام مدام مشكلة. बड़े भाई, ठीक है। बर्तन धोने वाला कोई नहीं होता, वही बर्तन धोने के चक्कर में एक दूसरे दुश्मन बन जाते हैं। तो मुन्ना भाई जो भी आपको समझ में आएगा ना वो आप करिएगा, कोई मसला नहीं। अगर आपने मुझसे एक मरतबा कहा होता, मैंने आपको इतना भी कहा था कि मुन्ना भाई अगर आपको काम नहीं करना है, अगर आपको तनख्वाह नहीं देगा, कल से आप काम बंद कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा आपको तालीम देता है आप उसी को गाली देते हैं, ठीक है ना। चलो मैं तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जो सुडानी आपको गाड़ी सिखा रहा था आपने उसको भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो वो सब मसला नहीं है मुन्ना भाई, ठीक है। लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है मेरा भाई। जो लोग कहते हैं अरे इसे चले जाएंगे ना, अगर मतलूब कर दिया ना तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलूब का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना। अभी जिसने आपको यहाँ से भगाया है, जो भी किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। मेरे को कोई मसला नहीं, 2000 देना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा मुन्ना भाई कि जहाँ पे भी आप गए हैं ना, बस अल्लाह करे आपकी रोजी रोटी लगी रहे, कहीं पे भी रहिए। अगर आप यहाँ से चले जाते हैं ना तो उसका वीज़े का पैसा नुकसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो तो मैं भर देगा, वो मसला नहीं है। लेकिन आगे चल के आपका रास्ता बहुत ख़राब हो जाएगा। जब आपको जाना होगा तब आपको पता चलेगा कि अफरोज़ क्या बोला था, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा, तब आप उसी कफिल को खोजेंगे, ठीक है बड़े भाई। तब आप उसी कफिल को खोजेंगे। अरे हुरूप रहेगा तो कोई मसला नहीं, आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मतलूब में रहेगा ना, आपको जेल में ले जाने के बाद भी वापस छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं। बाकी जो भी आपने किया ना बहुत अच्छा किया। यहाँ पे आप ड्राइविंग करने आए थे, 2 महीना हो गया, आज तक का मुझे बता दीजिए या अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, किसी बंदे को 2 महीना तालीम देने की ज़रूरत पड़ी है? उसके बाद आप बोल रहे हैं मेरे को घर में काम करा रहा है, तो आपको वो सेहनी में बैठा के खाना खिलाता क्या है? आप तो यही सोचते थे ना, चलो चलो सऊदी, चलो सऊदी, वहाँ पे सेहनी में बैठा के खाना खिलाएगा ना, यही सोच के आए थे, है ना। चले कोई मसला नहीं है, बाकी आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं, ठीक है। जो आपके साथ अच्छा करता है आप उसी के साथ बुरा कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं करना था तो आप चले जाते इंडिया, वो मसला नहीं था। लेकिन जो आप भाग गए ना, ये आपके लिए आगे चल के मसला खड़ा कर देगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंच जाएगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन आपको मसला तब पता चलेगा जब आपको यहाँ से जाना होगा, ठीक है। वो जो लड़का है आपको ये भगाया है ना, अगर हम चाहें भाई ना तो पूरी कुंडली निकाल के कफिल को दे दें, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना, ये आपसी रंजिश ऐसी है कि अपनों को ही खोखला कर देती है बड़े भाई, ठीक है ना। अगर आज हम दे देंगे तो कल उनके पास
शुरू तो पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आपस में मलाल हो, ठीक है। फिर मुझे ही दौड़ना होगा, तो मैं ये नहीं चाहता बड़े भाई, ठीक है ना। बाकी आप चलें, जो भी करना हो कीजिए, मेरा कोई मसला नहीं है। बस कहना था कि आपसे बता दें। और आप यहाँ से भागे माशाअल्लाह। आप बोल रहे थे मुझे मोबाइल चलाना नहीं मालूम है, नंबर ब्लॉक करना बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। हम तो सोचे थे इंडिया में आपसे गलती से हो गया IMO ब्लॉक है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं था कि तो आपको पूरा तजुर्बेदार है। बस ये आपका नाटक है। तो मुन्ना भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप कहीं भी जाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा वादा आपसे है मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, ठीक है भाई। क्योंकि 15 दिन का इंतज़ार बस रहता है कफीलों को। 15 दिन के बाद वो मतलूब कर देगा, खलास। उसके बाद फिर आप समझिए, अभी तो आप चले गए, वो आपका मसला, मेरा हेडेक ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप भागे ना होते ना, जो भी मसला रहता वो मेरा मसला रहता। आप यहाँ पता कर लीजिएगा, जिसको बुलाता हूँ ना उसका 1-1 रुपये का हिसाब रखता हूँ। ऐसा नहीं किसी को बुला के छोड़ दिया। जो मेरे बंदे आए हुए हैं ना, अगर किसी का भी लोकेशन चाहिए, मेरे से लोकेशन ले लेना, नंबर ले लेना और जाके मुलाकात कर लेना और पूछ लेना। मेरे पास 15 दिन 20 दिन जो लोग रह के जाते हैं, किसी भी बंदे का 1 रुपया कोई काटा हो तो मुझे बताओ। लेकिन आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। दुआ में याद रखिएगा मुन्ना भाई, और जहाँ भी रहिए आप खुश रहिए। लेकिन मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे, ठीक है। हमें तो ख्वाहिश नहीं है, लेकिन आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी, ठीक है। तो जो भी हुआ अल्लाह खैर करे, और अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं बड़े भाई, ठीक है। चलें ठीक, खैर कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।